In this video we are going to discuss about the critical understanding of the basic reality of cultural difference across the globe and the time scale. आज हम लोग किसके बारे पे अंडरस्टैंड करेंगे? द कल्चरल डिफरेंस के बारे में। जो कल्चरल डिफरेंस का रियलिटी क्या है, बेसिक रियलिटी क्या है, और वो भी किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? अक्रॉस द ग्लोब। ओके, तो पहले ये समझते हैं कि कल्चर मतलब क्या है। कल्चर मतलब है ए सेट ऑफ बिलीफ, कस्टम, बिहेवियर, वे ऑफ क्लॉथिंग, वे ऑफ वर्शिपिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल का जो जो उनका जो एक अपना जो एक बिलीफ होता है, कस्टम होता है, बिहेवियर होता है, खाना पीने का तरीका जो होता है, पूजा करने का जो तरीका होता है, उससे हम लोग कहते हैं कल्चर। जैसे आप इंडिया का अगर मैप अगर ऐसे देखोगे तो वहीं पे क्या होता है, आप ऐसे ऊपर पार्ट पे चले जाओ, जैसे आप जम्मू कश्मीर पे चले जाओ, वहीं पे आप देखोगे कि उनका एक बिहेवियर, उनका एक जो बिलीफ होता है, उनका जो खाना पीने का जो तरीका होता है, खाना बनाने का तरीका, वो सारा अलग होता है। फिर आप ऐसे साउथ पार्ट पे चले जाओ, वहीं पे भी खाना पीने का तरीका, उनका पहनने का तरीका, उनका बिलीफ वो डिफरेंट होता है। फिर आप यहीं पे चले जाओ, यहीं पे भी डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या? सभी का एक एक कल्चर है। मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल यहीं पे जो रहते हैं, उनका एक अपना ही एक बिलीफ है, उनका एक अपना ही एक बिहेवियर है। फिर आप ऐसे साउथ पे चले जाओ, उनके जो लोग हैं वहीं के जो उनका जो एक कस्टम है, उनका जो एक बिलीफ बिहेवियर है, वो भी सारा डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों में कल्चरल डिफरेंस है, मतलब कल्चर पे उनका डिफरेंस है। और आज हम लोग कल्चरल डिफरेंसेस के बारे पे ही पढ़ेंगे कि क्या क्या कल्चर का डिफरेंस है, मतलब दूसरे लोग क्या मानते हैं और हम लोग क्या मानते हैं। मतलब वही कल्चरल डिफरेंस के बारे पे ही आज हम लोग पढ़ेंगे। और वो किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरा, मतलब ग्लोब। आप बचपन पे ग्लोब देखे होंगे, वहीं पे सारा आपका ऐसे होता है ना, ग्लोब होता है। वहीं पे सारा मतलब मैप टाइप का होता है। मतलब वहीं पे आप सारा कुछ जान पाओगे कि इंडिया कहाँ पे है, रसिया क्या कहाँ पे है, कौन सा एशियन कंट्री। ग्लोब शायद सबको ही देखे होंगे। तो आज हम लोग पूरा ग्लोब के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो देखो, अगर आप इंडिया का भी अगर देखोगे तो इंडिया पे भी बहुत सारे मतलब कल्चरल डिफरेंस है। जैसे आप जम्मू कश्मीर पे चले जाओ, मतलब मैप के ऊपर पार्ट ऐसे चले जाओ, ऐसे ऊपर पार्ट पे ऐसे चले जाओ, तो वहीं के बिलीफ, वहीं के लोगों का बिहेवियर सब कुछ डिफरेंट होता है। फिर आप ऐसे साउथ पार्ट पे चले जाओ, साउथ इंडिया के पार्ट पे चले जाओ, जहाँ पे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं। आप देखे भी होंगे कि वहीं के जो लोग, वहीं का जो खाना पीने का जो तरीका होता है, वहीं का पूजा पाठ थोड़ा हमसे बहुत बहुत ही डिफरेंट होता है। अगर आप जम्मू कश्मीर के लोग हो तो आपको बहुत ही डिफरेंट लगेगा ये साउथ वालों के। और फिर आप ऐसे ये साइड पे चले जाओ, इस साइड पे, यहीं पे आपका राजस्थान गुजरात है, तो आप गुजरात पे चले जाओ, वहीं का खाना पीने का तरीका, वहीं के लोगों का बिलीफ बिहेवियर सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं कल्चरल डिफरेंस। और आज हम लोग किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? अक्रॉस द ग्लोब। मतलब आज सभी का बात होगा, मतलब इंडिया पे क्या होता है, पाकिस्तान पे क्या होता है, चाइना पे क्या कल्चर है, जापान पे क्या कल्चर है, मतलब पूरे ग्लोब के बेसिस पे पढ़ेंगे। ओके, तो शायद आपको हेडिंग आपको अच्छे से समझ चुके होंगे कि आज हम लोग कल्चरल डिफरेंस के बारे पे पढ़ेंगे, और वो भी अक्रॉस द ग्लोब पढ़ेंगे। ओके, तो कल्चर का मतलब क्या है? ए सेट ऑफ बिलीफ, कस्टम, बिहेवियर, वे ऑफ क्लॉथिंग, वे ऑफ वर्शिपिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, तो देखो, कल्चर का मतलब है रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हुई शेयर कॉमन एक्सपीरियंस दैट शेप द वे इट्स मेंबर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो यहीं पे ये बोल रहा है कि कल्चर का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसके सभी का एक कॉमन एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप साउथ पे चले जाओ तो वहीं के जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनका एक मतलब एक कॉमन एक्सपीरियंस होता है। जैसे उनका खाना बनाने का तरीका एक कॉमन होता है, उनका खाना खाना वो भी एक टाइप का मतलब कॉमन होता है। दैट शेप द वे, मतलब वो क्या करता है, एक मेंबर को, मतलब उस ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे उन सबको एक शेप देता है, मतलब एक आकार देता है। जैसे आप अगर साउथ के अगर कोई मतलब पीपल हो तो आपका देखना, आपका जो खाना बनाने का तरीका, आपका जो बिलीफ होगा वो मतलब एक टाइप का होगा। मतलब वो कल्चर ही आपको वो बनाता है, मतलब आपको एक शेप देता है। एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, मतलब आप अपने कल्चर के जरिए ही दुनिया को समझते हो। इट इंक्लूड ग्रुप दैट वी आर बॉर्न इन टू। तो कल्चर हम किसको कहेंगे? कल्चर का मतलब तो हो गया इस सेट ऑफ बिलीफ, कस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो हमारा कल्चर क्या है, हम लोग किसको अपना कल्चर मानेंगे? तो जिस ग्रुप पे हम लोग पैदा हुए रहते हैं, मतलब जिस फैमिली पे हम लोग पैदा हुए रहते हैं, तो उन्हीं का जो बिलीफ बिहेवियर होता है वो हमारा कल्चर हो जाता है। जैसे आप कोई मतलब इंडिया के घर पे कोई पैदा हुए हो तो आप इंडिया के लोगों का बिलीफ बिहेवियर आप उनको एक्वायर्ड करोगे। जैसे आप चाइना पे पैदा हुए हो तो उनके ग्रुप ऑफ पीपल का जो बिलीफ होगा, जो बिहेवियर होगा, वो लोग जैसा खाना खाएंगे आप भी वैसा ही खाना खाओगे। उसका मतलब क्या? आप चाइना कल्चर के हो। अगर आप इंडिया पे पैदा हुए हो तो आपका इंडिया कल्चर है, इंडियन कल्चर है। ओके,
तो जिस ग्रुप पे हम लोग पैदा हुए रहते हैं, जिस जेंडर पे हम लोग पैदा हुए रहते हैं, वो हमारा कल्चर हो जाता है। आप अगर जैसे चाइना पे भी चले जाओ, अगर आप एक लड़की होके अगर किसी के घर अगर पैदा हुए हो, तो आपका बिलीफ थोड़ा दूसरा होगा, मतलब आपका थोड़ा कल्चर दूसरा होगा। अगर आप चाइना पे भी अगर लड़के होके अगर जन्म हुए हो, तो आपका कल्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि जेंडर वहीं पे फिर डिफरेंस आ जाता है, क्लास और रिलीजियन। ओके, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अ ग्रुप वी जॉइन और बिकम ए पार्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ पे हम लोग, जिस ग्रुप पे हम लोग पैदा हुए रहते हैं, वही ही हमारा कल्चर है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस ग्रुप पे हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे, वो भी हमारा कल्चर होगा। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं कि इंडिया पे पैदा तो हुए हैं, पर बहुत ही बचपन से वो लोग चाइना पे जाके जॉब कर रहे हैं, मतलब चाइना पे जैसे खाना खाते हैं वो लोग भी वैसे ही खाना खाते हैं। उसका मतलब क्या है, अभी वो लोग चाइना कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ओके, इट इज़ पॉसिबल टू एक्वायर ए न्यू कल्चर बाय मूविंग टू ए न्यू कंट्री और रिलीजन। हम लोग एक न्यू कल्चर को एक्वायर भी कर सकते हैं अगर हम लोग बाय मूविंग अ न्यू कंट्री, अगर हम लोग दूसरे कंट्री, दूसरे रिलीजन पे अगर चले गए, तो हम लोग उसके कल्चर को भी एक्वायर कर सकते हैं। देन है, व्हेन वी थिंक ऑफ कल्चर दिस ब्रोडली वी रियलाइज वी ऑल बिलोंग टू मैनी कल्चर एट वंस। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जब हम लोग कल्चर के बारे में सोचते हैं, व्हेन वी थिंक ऑफ कल्चर, इस यहीं पे ये हमको रियलाइज होता है कि हम लोग एक टाइम पे एट वंस बहुत सारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोग इंडिया पे रह रहे हैं, पर ऐसे इंडिया पे ऐसे बहुत लोग हैं जो इंडिया का खाना नहीं खाते हैं, चाइना का खाना खाते हैं, पहनते हैं यूरोपियन कपड़े, मतलब जीन्स, ये सारा क्या है, ये आपका वेस्टर्न कल्चर है। तो मतलब एक टाइम पे हम लोग बहुत सारे कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे कोई इंडिया पे रह रहा है, वो जीन्स पहन रहा है, उसका मतलब क्या, वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है। अगर उसको अगर चाइना का खाना अगर पसंद है, हालांकि वो इंडिया पे रह रहा है, पर वो एक टाइम पे वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो कर रहा है और चाइना के कल्चर को भी फॉलो कर रहा है। ओके, तो यहीं पे यही बोला कि जब हम लोग कल्चर को ठीक से समझते हैं, इसका मतलब हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि एक टाइम पे एट वंस, मतलब एक टाइम पे हम लोग बहुत सारे कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं। तो देखो आपका नेक्स्ट है, कल्चर रेफर्स टू द क्यूमुलेटिव डिपॉजिट ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, बिलीव, वैल्यू एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड पोजेशन एक्वायर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल इन द कोर्स ऑफ जनरेशन। कल्चर का मतलब यहीं पे उसका एक भी डेफिनेशन है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल का, उनका जो एक स्पेसिफिक जो नॉलेज होता है, उनका जो एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होता है, उनका जो एक स्पेसिफिक बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड होता है, वो सारे आपके कल्चर पे ही आते हैं। ओके, देन ये वाला आप पॉइंट लिखना कि कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ नॉलेज शेयर बाय रिलेटिवली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर क्या है, एक सिस्टम ऑफ नॉलेज है। देखो थोड़ा थोड़ा बुक का वर्ड भी थोड़ा यूज करना, क्योंकि सारा अगर मन से अगर लिखोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ओके, तो थोड़ा बुक का वर्ड भी लिखना। जैसे आप ये वाला वर्ड याद कर सकते हो कि कल्चर क्या है, एक सिस्टम ऑफ नॉलेज है ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे आप चाइना पे चले जाओ, उनका एक मतलब अलग ही सिस्टम ऑफ नॉलेज है विच इज शेयर बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। यहीं पे कोई इंडिविजुअल का बात नहीं चल रहा है। कल्चर जब भी आ जाता है टॉपिक, तो यहीं पे इंडिविजुअल पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए हम लोग कल्चर को ग्रुप ऑफ पीपल के बेसिस पे ही पढ़ते हैं। ओके, तो कल्चर क्या है, एक सिस्टम ऑफ नॉलेज है रिलेटिवली शेयर बाय ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। देन है ये वाला लिखना, कल्चर इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज कल्चर। देन हम लोग पढ़ेंगे सम एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशंस इन कल्चर। ये पहला वाला भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ कंक्लूडेड दैट इट इज़ नॉट दैट देयर आर नो कल्चरल डिफरेंस। यहीं से ये कंक्लूड होते हैं कि कल्चरल डिफरेंस ऐसा नहीं कि नहीं है, कल्चरल डिफरेंसेस है, और यहीं पे कल्चरल डिफरेंस को बहुत ही पॉजिटिवली लिया गया है। यहीं पे ये बोल रहा है कि ये जो कल्चर का जो डिफरेंट हो रहा है, जैसे चाइना पे दूसरा कल्चर है, पाकिस्तान पे दूसरा कल्चर है, आप यूरोप पे चले जाओ, उनका एक दूसरा कल्चर है। ये जो कल्चरल जो डिफरेंस हो रहा है, ये हमारे लाइफ पे क्या ऐड कर रहा है, रिचनेस ऐड कर रहा है। इट कैन ऐड रिचनेस टू द फैब्रिक ऑफ लाइफ। ओके, इट इज असरटेनिंग दैट पीपल एवरीवेयर हैव मच इन कॉमन। यहीं से ये पता लग रहा है, असरटेनिंग का मतलब यहीं से ये पता लग रहा है कि हम में कल्चर का डिफरेंस हालांकि है, पर फिर भी हम में एक कॉमन चीज़ है, जैसे लव, पार्टिसिपेशन, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्ट। मतलब ये सारे कुछ कुछ ऐसे कुछ कुछ चीज़ हैं जो हम सब में है। हालांकि कल्चरल का एक डिफरेंस हमारे में है, पर आप चाइना पे भी चले जाओ, वहीं पे भी लव, पार्टिसिपेशन, ऑनेस्ट, ह्यूमैनिटी, ये सारा है। आप इंडिया पे भी चले जाओ, वहीं पे भी ये सारा कुछ है। मतलब एक जो फादर मदर का एक बॉन्डिंग होता है, डॉटर और पेरेंट्स के बीच पे एक जो बॉन्डिंग होता है, मतलब ये सारी जगह पे कहीं पे भी चले जाओ, ये सारे कुछ ऐसे चीज़ है जहाँ मतलब ये सब कुछ कॉमन है। ओके,
व्हेन द एक्सटीरियर इज पेल्ड ऑफ, मतलब जब हम लोग कल्चर को निकाल देंगे, अगर हम लोग कल्चर को दुनिया से अगर हटा लेंगे, तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब ये सारा, मतलब जो पहनना ओढ़ना, खाना खाना, खाना बनाना, ये सारा मतलब उतना भी डिफरेंस नहीं है। मतलब बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमन है, बस कुछ चीज़ है जो हमको डिफरेंट कर रहा है। ओके, देन है यहीं पे सम एग्जांपल ऑफ वेरिएशन इन कल्चर, कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे कि क्या क्या वेरिएशंस हैं। तो देखो यहीं पे कुछ, तो देखो आज हम लोग पूरा ग्लोब के अंडर पढ़ रहे हैं, मतलब यहीं पे सिर्फ इंडिया का बात नहीं आएगा, पूरे ग्लोब के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। यहीं पे ये बोल रहा है कि अब ये एग्जांपल कुछ कुछ लिखना। ओके, सम एग्जांपल ऑफ वेरिएशंस इन कल्चर, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो यहीं पे देखो ये बोला है कि लैटिन अमेरिका पे अगर आप अपना थंब को ऊपर कर दे, जैसे हम लोग लाइक बटन जैसे दबाते हैं ना, मुझे डायग्राम तो उतना, मतलब अगर आप ऐसे की, मतलब ऐसे अगर जैसे हमारा लाइक बटन होता है फेसबुक पे, अगर किसी को ऐसे थंब अगर ऊपर ऐसे कर दिए, हेल्ड अपवर्ड, मतलब ऐसे ऊपर ऐसे कर दिए इन लैटिन अमेरिका पे, इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज ओके। अगर आपको किसी को बोलना है कि एवरीथिंग इज ओके, तो आप ऐसे अपना थंब को ऊपर कर सकते हो। पर अगर आप इस्लामिक कंट्री पे जाओगे, जैसे आपका सर्दिनिया और ग्रीस है, अगर आप वहीं पे अगर ऐसे अपना थंब को ऊपर कर दे, ये वहीं पे ये जो साइन है ये एक बहुत ही र्यूड सेक्सुअल साइन है। ओके, लैटिन अमेरिका पे पर ये जो थंब जो ऊपर कर देते हैं, यहीं पे ये मानना है कि एवरीथिंग इज ओके। पर अगर आप इस्लामिक कंट्री पे जाओगे, तो यहीं पे अगर किसी को अगर ऐसा थंब ऐसे ऊपर कर दिए, तो यहीं पे मतलब एक बहुत ही र्यूड सेक्सुअल साइन है। ओके, देन आप अगर मतलब फ्रेंड्स पे अगर चले जाओ, अगर वहीं पे अगर आप अपना थंब अप कर रहे हो, तो वहीं पे ये माना जाता है कि इट इज़ नंबर वन। अगर आप किसी को ये बोलना चाहते हो कि इट इज़ नंबर वन, मतलब कुछ अगर बेस्ट अगर बोलना चाहते हो, तो आप अपना थंब अप कर सकते हो। जैसे और एक है, एवरीथिंग इज ओके इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री स्पेशली बिटवीन पायलट एंड ड्राइवर। अगर आप यूरोपियन कंट्री पे चले जाओ और वहीं के जो पायलट और जो ड्राइवर होते हैं, वहीं पे अगर सपोज दो पायलट हैं, और इसी अगर कोई पायलट अपना अगर थंब जैसे अपना हाथ को ऐसे ओ बनाते हैं ना, जैसे यहीं पे है, मतलब यहीं पे तो बनानी तो नहीं होगा, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, अगर हम लोग अपना थंब और फोर फिंगर को अगर सारा को मिला लेंगे, अगर हम लोग एक ओ शेप अगर बनाएंगे अगर यूरोपियन कंट्री पे, इसका मतलब है एवरीथिंग इज ओके। अगर जैसे पायलट पायलट लोग बात करते हैं, ड्राइवर लोग बात करते हैं कि अगर किसी को अगर बोलना है कि एवरीथिंग इज ओके, जैसे जहाज़ चलाने के पहले, मतलब वो लोग पहले से कुछ कुछ सेटिंग करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बाद वो लोग जहाज़ चलाते हैं। तो अगर किसी को अगर कोई पायलट को या कोई ड्राइवर को कुछ अगर किसी को अगर कुछ बोलना है कि एवरीथिंग इज ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने थंब और फोर फिंगर को लेके ओ का एक शेप बनाते हैं, उसका मतलब है एवरीथिंग इज ओके। पर अगर आप जापान पे चले जाओगे और वहीं पे से ओ का शेप बनाओगे, उसका मतलब है नाउ वी मे टेक टॉक अबाउट मनी, तो इसका मतलब है चलो हम लोग अभी पैसे की बात करते हैं। ओके, देन फिर देखो यहीं पे और एक भी पॉइंट लिखा हुआ है कि आप अगर लैटिन अमेरिका पे चले जाओ और ईस्टर्न यूरोप और रसिया पे चले जाओ, और अगर आप ऐसे ओ का अगर शेप बना रहे हो, तो इसका मतलब है एक इंडेसेंट सेक्सुअल साइन आप बना रहे हो। तो देखो यहीं पे मैं ये बोली हूँ कि मतलब कैसे कैसे मतलब पीपल है, मतलब दुनिया पे, मतलब कहीं कहीं पे उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया जा रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं वो उसी चीज़ को बहुत ही नेगेटिवली ले रहे हैं। यही होता है हमारा कल्चरल डिफरेंस। ओके, और एक देखो, इन द यूके और आयरलैंड एंड कॉमनवेल्थ कंट्री द वर्ड कॉम्प्रोमाइज, अगर आप यूके और पे चले जाओगे और वहीं पे मतलब बोल रहे हो कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसका मतलब वहीं पे बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ को पॉजिटिव वे पे लेते हैं। इसका मतलब है जो जो पार्ट मतलब जो दो पार्टी है, कंप्रोमाइज़ जनरली कब किया जाता है, मतलब कोई गेम पे हो गया, कोई दो पार्टी हो गया, वहीं के दो पार्टी लोग ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो अगर आप यूके और आयरलैंड पे चले जाओगे और वहीं पे अगर दो अगर प्लेयर्स हैं या दो ग्रुप हैं, अगर वो लोग अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वहीं पे वो कॉम्प्रोमाइज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लिया जाता है। पर अगर आप यूएसए पे चले जाओगे और ये बोल रहे हो कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वहीं पे उसको बहुत ही नेगेटिवली लिया जाता है। ओके, इन मेडिटेरियन यूरोप कंट्री जैसे लैटिन अमेरिका एंड सहारियन अफ्रीका, यहीं पे अगर मतलब जैसे कोई आपको डिनर पे कोई बुलाया है और आप आधा घंटा लेट हो गए हो, वहीं पे उसको बहुत ही नॉर्मल लिया जाता है। पर अगर आप जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड पे अगर गए हो और वहीं पे किसी ने आपको डिनर पे बुलाया है और आप आधा घंटे लेट हो गए हो, तो वहीं पे उसको बहुत ही र्यूड माना जाता है। तो देखो यहीं पे बहुत सारे लोग हैं और सबका एक एक अपना अलग ही बिलीफ है, बिहेवियर है, इसी को ही कहते हैं कल्चरल डिफरेंसेस। ओके, तो देखो वाई कल्चर इज सो इम्पॉर्टेंट, कल्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फॉर इंडिविजुअल्स एज इट गिव्स देम यूनाइटेड। तो देखो कल्चर, जैसे हम लोग इंडिया के हैं, तो हमारा एक अपना ही मतलब हमका हमारा और हमारे जो लोग हैं, तो हमारा एक मतलब आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
विच गिव्स देम यूनाइटेड, मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम सब कोई एक है, मतलब हमारा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग अपने लोगों को बोलते हैं, मतलब हमको एक सिक्योरिटी टाइप का लगता है कि नहीं हमारे भी कुछ लोग हैं। एंड यूनिफाइड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब जिस कल्चर पे हम लोग बिलोंग करते हैं उनको हम लोग बहुत ही अपना मानते हैं और ऐसा लगता है यही हमारे अपने लोग हैं। For the majority of people, culture give them same feeling and emotional response as they have towards their family। मतलब जैसे हमारा एक फैमिली है तो हमारे फैमिली के प्रति जैसा हमारा व्यवहार होता है, हमारे कल्चर के जितने भी लोग होते हैं हम सभी को अपना मानते हैं। जैसे बहुत ऐसे आर्मी लोग होते हैं, मतलब वो लोग अपने फैमिली को जैसे देखते हैं, दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको भी वैसे ही देखते हैं। मतलब जैसे आर्मी के ऐसे बहुत आप सुने भी होंगे कि वो लोग मतलब जैसे अपनी बहन को जैसे खुद की बहन सोचते हैं, तो इंडिया के और भी जितने जो लड़कियां हैं उनको भी मतलब अपने खुद के, मतलब उनके खुद की बहन की तरह मानते हैं। तो ये हमको कौन बताता है? कल्चर ही बताता है, क्योंकि हम लोग उसी ग्रुप से ही बिलोंग के हैं तो हम उन ग्रुप के मेंबर के प्रति हमारा एक अपनापन होता है। कल्चर इज ए बॉन्ड, कल्चर क्या है? ये एक बॉन्ड है दैट टाई द पीपल ऑफ ए रीजन टुगेदर, जो लोग हैं ये सबको एक ही जगह पे बांध के रखता है। दैट टाई मतलब ये एक बॉन्ड है जो उसी ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो सभी को एक बांध के रखता है। द कस्टम एंड ट्रेडिशन दैट द पीपल ऑफ ए कम्युनिटी फॉलो, द फेस्टिवल द सेलिब्रेट, द काइंड ऑफ क्लॉथिंग दे वेयर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो देखो यहीं पे ये बोल रहा है कि कल्चर ही एक बॉन्ड है जो मतलब लोगों को एक जगह पे बांध के रखता है। और कैसे वो बांध के रखता है? क्योंकि हम लोग एक ही फेस्टिवल को मानते हैं, एक ही मतलब एक टाइप का कपड़ा पहनते हैं, एक ही टाइप का मतलब सोचते हैं। तो ये सारा क्या है? ये सारा हमारा कल्चर ही हमको मतलब वो बांध के रख रहा है, इसीलिए कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन देखो नाम से यहीं पे भी पता चल रहा है, पूरा ग्लोब मतलब ग्लोब के जितने भी लोग हैं हम लोग सभी के साथ हम लोग एक तरह से रहेंगे, मतलब सभी के साथ जुड़ के रहेंगे। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड ये वाला काटते ना, एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग पीपल कंपनी एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया पे जितने मतलब यहीं पे वर्ल्ड वाइड आ जा रहा है क्योंकि ग्लोब का बात आ रहा है। जब भी ग्लोब का बात आता है ना, मतलब ग्लोब से रिलेटेड कुछ अगर वर्ड अगर आप देखोगे कहीं पे, तो मतलब यहीं पे सभी के बारे में बात हो रहा है। मतलब सिर्फ इंडिया, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ यूरोप, यहीं पे ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा है। मतलब जितने भी ग्लोब पे आपके जितने भी मतलब मैप दिखाई देते हैं, जितने मतलब लोग हैं, मतलब सभी का बात यहीं पे हो रहा है। तो हम लोग जो दूसरे दूसरे लोगों के साथ जो बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया वाला का गवर्नमेंट चाइना के गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है। जैसे आपके हाल ही पे आपका जो कोरोना का जो हुआ था प्रॉब्लम, तो जब कोरोना हुआ तो इंडिया पे ऐसे बहुत सारे मतलब थे कि हम लोग चाइना को हेल्प कर रहे थे। जब वैक्सीन आ गया तो इंडिया पे ऐसे बहुत मतलब एक्स्ट्रा वैक्सीन थे, तो हम लोग बाहर के दूसरे देश पे हम लोग भिजवाते थे। तो ये सारा क्या था? ये ग्लोबलाइजेशन था। मतलब हम लोग सभी के बारे पे हेल्प कर रहे थे, सभी के बारे पे सोच रहे थे, सभी के गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे थे, सभी को अपना कुछ व्यू अगर अच्छा है तो उनको दे रहे थे, दूसरों का व्यू हम लोग ले भी रहे थे। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग जो इंटीग्रेट हो जा रहे हैं, मतलब जो दूसरे लोगों के साथ जो हम लोग जुड़ जा रहे हैं, दूसरे देश के लोगों के साथ जो जुड़ जा रहे हैं, दूसरे का जो कल्चर के साथ हम लोग जो जुड़ जा रहे हैं, यही सारा आपका ग्लोबलाइजेशन है। और आजकल ग्लोबलाइजेशन बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। जैसे आप पहले होता था कि मतलब हम लोग दूसरे देश पे नहीं जा सकते थे, पर आजकल हम लोग चाइना जा सकते हैं, नेपाल जा सकते हैं, रसिया घूमने जा सकते हैं। रसिया का कोई अगर अच्छा चीज़ है तो वहीं पे हम लोग जाते हैं, घूमते हैं, वहीं का खाना खाते हैं। इंडिया पे जैसे ताजमहल बहुत ही अच्छा मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है, तो बाहर के लोग आते हैं इंडिया पे आके इंडिया का खाना खाते हैं, ताजमहल और भी जो इंडिया के जो अच्छे अच्छे चीज़ हैं, जो मंदिर है इतने अच्छे अच्छे, वहीं पे आके घूमते हैं। तो ये सारा क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन ही नहीं होता तो हम लोग दूसरे जगह पे घूम नहीं जाते, सिर्फ अपने अपने देश पे ही घूमते रहते। तो देखो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन कल्चर, जो ये ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसका इंडियन कल्चर पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखो इंडियन कल्चर एक मतलब एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप का कल्चर है। और इसको मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया कल्चर बहुत ही रीच है, और ये इंडिया का एक गौरव की बात है कि हमारा कल्चर इतना अच्छा है। और बहुत लोग इंडिया कल्चर को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, पर आजकल क्या हो रहा है, हम लोग अपने कल्चर को भूल के दूसरों के कल्चर को थोड़ा ज़्यादा फॉलो करें। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया पे हो रहा है, दूसरे दूसरे देश में भी ऐसा ही हो रहा है कि मतलब खुद का कल्चर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है और बाकी लोगों का कल्चर भी थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट हो रहा है। जैसे आप चाइना पे भी चले जाओ तो वहीं पे ऐसे बहुत लोग हैं जो इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अगर वहीं पे भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई ट्रेडिशनल कोई प्रोग्राम होता है, तो वहीं के लोग भी ये सोचते हैं कि नहीं ये ट्रेडिशनल प्रोग्राम है और हमें साड़ी पहनना चाहिए। साड़ी क्या है? एक इंडियन कल्चर है। इंडिया पे भी ऐसे बहुत लोग हैं जो चाइना का खाना
खाना पसंद करते हैं, वेस्टर्न कपड़ा पहनते हैं, जैसे जीन्स शॉर्ट्स हो गया। मतलब हम लोग अपना कल्चर आजकल थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा डिक्लाइन हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, और दूसरों का जो कल्चर है वो सारा इंटीग्रेट हो रहा है। तो आज हम लोग सिर्फ इंडियन कल्चर के बारे में ही पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है ऑन इंडियन कल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इट्स इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब यहीं पे ये बोला है कि ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है वो अपने आप ही अपना जो सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि इसे नाम से ही तो पता चल रहा है ना। ग्लोबल ग्लोबल मतलब क्या? पूरा वर्ल्ड वाइड पे हमको देखना है। इट इज़ एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर मेंटेनिंग इवननेस इन द लिविंग मोड ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहीं पे ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, मतलब यहीं पे सारे नेशन के लोग मतलब आके जुड़ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा ही टर्म है जहाँ पे सबको एक ही टाइप का देखा जाता है। फॉर मेंटेनिंग इवननेस मतलब हम सब कोई एक है ऐसा सोचा जाता है। Globalization is a resultant of the interchange of worldly views, opinion and the various aspect of the culture everywhere around the world. ग्लोबलाइजेशन किसका रिजल्टेंट है? देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आज हम लोग जो मतलब जो ओपिनियन है, व्यू है, हम लोग इंटरचेंज कर पा रहे हैं, मतलब एक्सचेंज कर पा रहे हैं। जैसे कोरोना पे जैसे बहुत कुछ प्रॉब्लम, जैसे आपका कोरोना हुआ था तब उस टाइम बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो दूसरे दूसरे लोग मतलब देश के लोग जो एडवाइस दे रहे थे हम लोग उसको मान भी रहे थे। और जब कुछ अच्छा मतलब हमारे पास जब कुछ अच्छा सलाह होता था तो मोदी गवर्नमेंट जाके बाकी लोगों को भी बताते थे। तो यहीं पे क्या हो रहा है? द इंटरचेंज ऑफ व्यू, ओपिनियन, कल्चर, ये सारा आपका ग्लोबलाइजेशन का ही रिजल्टेंट है। अगर ग्लोबलाइजेशन भी अगर नहीं होता तो हम लोग दूसरों के गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करते, उनका व्यू या ओपिनियन हम लोग नहीं लेते और वो लोग भी हमारा नहीं लेते। यहीं पे और एक लिखा हुआ है, दिस इज मीन्स फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरनल अरेना। ग्लोबलाइजेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? द इंटरनेशनल अरेना फॉर इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, कल्चर एंड डायलेक्ट एंड लर्न्स टू मूव एंड अप्रोच सोशियली विदाउट हर्टिंग एंड अफेक्टिंग ईच अदर प्रेस्टीज। तो देखो यहीं पे ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक इंटरनेशनल अरेना, मतलब यहीं पे बहुत सारे नेशन के लोग जुड़ पा रहे हैं एंड घुल मिल रहे हैं दूसरे देश के लोगों के साथ। इंटरमिंगलिंग मतलब घुल घुल मिल पा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, कल्चर मतलब दूसरे दूसरे कल्चर के लोगों के साथ हम लोग घुल मिल रहे हैं। डायलेक्ट डायलेक्ट मतलब दूसरे लैंग्वेज भी हम लोग सीख रहे हैं। जैसे आज मतलब इंडिया पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रसिया का लैंग्वेज, जो उर्दू जो पाकिस्तान का जो लैंग्वेज है उसको जानते हैं। मतलब ये सारा क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। ओके। और यहीं पे ये बोल रहा है कि अप्रोच सोशली विदाउट हर्टिंग, ये मतलब हमको ग्लोबलाइजेशन एक देखो अच्छा चीज़ है कि हम लोग दूसरे लोगों के साथ घुल मिल पा रहे हैं, दूसरों का व्यू ओपिनियन को हम लोग ले पा रहे हैं। पर हमको ये भी ध्यान में रखना है कि दूसरों का फीलिंग हर्ट ना हो। जैसे इंडिया पे हम लोग हमारा जो खाना होता है बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सबको ही अपना अपना देश का खाना ही अच्छा बोलेंगे। पर सपोज कोई जाके चाइना पे जा रहा है, जाके बोल रहा है कि अरे तुम्हारा खाना तो बहुत बकवास लगता है, तो हमें किसी के कल्चर को हर्ट नहीं करना है या किसी के प्रेस्टीज को हम लोग डाउन नहीं करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि हम लोग अपने व्यू ओपिनियन को एक्सचेंज करें, ना कि किसी के कल्चर को हम लोग हर्ट करें या किसी के प्रेस्टीज को हम लोग दबा देंगे। देखो जिसका जो कल्चर है वो उसका वही गौरव की बात है, तो हम लोग किसी के कल्चर को हर्ट नहीं करना है। बस एक मतलब एक साथ हम लोग को बस एक जुड़ के रहना है। तो देखो यहीं पे ये बोला है कि ग्लोबलाइजेशन इनिशिएटेड, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम लोग दूसरे दूसरे जगह पे ट्रैवल कर पा रहे हैं टू अदर जियोग्राफिक एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन। मतलब एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग दूसरे दूसरे जगह हम लोग घूम पा रहे हैं। जैसे हम लोग अफ्रीका जाते हैं, अफ्रीका का कोई अगर अच्छा चीज़ है तो वहीं पे जैसे गौरीला का अफ्रीका पे बहुत अच्छा है। मतलब एक गौरीला का बहुत अच्छा ही पार्क है जहाँ पे आप लोग गौरीला को उसके नेचुरल एरिया पे आप उसको स्टडी कर सकते हो। मतलब ये सारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हम लोग अफ्रीका पे जाके वैसे गौरिला को स्टडी नहीं कर पाते हैं। देन है देन है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग दूसरे जगह पे जॉब भी कर पा रहे हैं। जैसे इंडिया के ऐसे बहुत लोग हैं जो चाइना जापान पे जॉब करते हैं। एंड है यहीं पे और एक लिखा हुआ है कि इन टूडेज एरा द वेरियस मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सोशल मीडिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इंटरनेट हैज अ बिग रोल टू प्ले इन द स्प्रेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो स्प्रेड है, मतलब जो फैल रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इंटरनेट की वजह से हो रहा है। जैसे देखो आप फ़ोन पे देखते हो कि चाइना का एक चीज़ है सुशी कह के है खाना, वो बहुत लोगों को पसंद है। तो हम लोग क्या मतलब फ़ोन पे देखे कि नहीं नहीं सुशी को ऐसे बनाते हैं, फिर हम लोग क्या कि सुशी अपने घर पे बना के उसको खा रहे हैं। इसका मतलब क्या? मतलब ये सारा इंटरनेट से ही हमको पता चल रहा है। अगर इंटरनेट नेट ही नहीं होता तो हम तो दूसरे जो देश के जो लोग हैं वो लोग क्या खा रहे हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, उनके घर पे कैसा उनका माहौल होता है, तो ये सब कुछ हम लोग नहीं जान पाते। ओके।
देन है ग्लोबलाइजेशन हैज ए वाइड रोल टू प्ले वर्ल्ड वाइड। ग्लोबलाइजेशन कहाँ पे अपना रोल प्ले करता है? पूरे वर्ल्ड वाइड पे, मतलब पूरे ग्लोब पे अपना रोल प्ले करता है। इट हैज़ लेफ्ट बैक इट्स फुटप्रिंट एट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, नॉट ओनली इन इंडिया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग ही बाहर के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बाकी देश के लोग भी हमारे इंडिया या और कोई कोई देश का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये कंफ्यूज मत होना कि यहीं पे मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि सिर्फ इंडिया पे ही मतलब बाकी देश के लोगों के कल्चर को फॉलो करें, बाकी जगह पे भी ऐसा हो रहा है। ओके, but the interchange of world view and idea has resulted in major transformation of the lifestyle and living standard of the people globally। मतलब ये जो मतलब इंटरचेंज जो हो रहा है, जो थॉट्स जो इंटरचेंज हो रहे हैं, व्यू ओपिनियन, ये सारा जो चेंज हो रहा है, ये बहुत तेज़ी से मतलब लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ग्लोबली। जैसे आप लंदन पे जाओगे तो लंदन पे भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, जहाँ पे कृष्ण भगवान को पूजा किया जाता है। तो वो सारा क्या, ये वो सारा इंडिया का ही कल्चर है। मतलब वहीं पे भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं लंदन या रसिया, चाइना, जापान, कहीं पे भी चले जाओ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। और वहीं पे भी अगर कोई अगर गेस्ट अगर घूमने आता है तो वहीं पे भी नमस्ते करते हैं। तो वो सारा क्या है, वो इंडियन कल्चर है। और इंडिया पे भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे चाइना का कल्चर, रसिया का कल्चर, लंदन का कोई कल्चर हम लोग वहीं पे फॉलो कर रहे हैं। ओके, देन है आवर डीप रूटेड ट्रेडिशन एंड कस्टम हैव बीन लूजन ऑफ देयर होल्ड। मतलब ये जो सारा जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया का जो अपना जो कल्चर है वो धीरे धीरे मतलब लूजन अप, मतलब धीरे धीरे मतलब ढीला हो गया। मतलब पहले क्या था, सिर्फ हमारा एक ही कल्चर था, इंडियन कल्चर, पर आजकल मतलब बाहर का भी कल्चर थोड़ा ऐड हो गया है विद एमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ये सारा किसके वजह से हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। इंडिया है जैसे आप देखे होंगे कि इंडिया पे पहले अपना इंडिया का ही खाना खाते थे, कोई चम्मच से नहीं खाता था, क्योंकि इंडियन का कल्चर ही है कि हम लोग अपने हाथ से ही खाएंगे, क्योंकि वहीं पे बहुत सारे आयुर्वेदिक के आपके बहुत चीज़ है कि हाथ पे जब खाना खाते हैं तो अच्छा रहता है। पर आजकल बहुत सारे लोग फोक या चम्मच से ही खाना खाते हैं, हाथ पे उनको खाना खाना ही नहीं आता। तो ये सारा क्या है, वो सारा बाहर का कल्चर है। तो इंडिया हैज़ ए रीच कल्चरल बैकग्राउंड एंड प्राइड ऑफ कल्चर इज़ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत जगह पे मतलब उसको बहुत ही अच्छी तरह से लिया जाता है। मतलब इंडिया का अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर है, और ये अपना ही ऐसा एक कल्चर है जो अपने लोगों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इंडियन कल्चर को बहुत लोग पसंद करते हैं। हमारा कल्चर इतना रीच है, उतना स्ट्रॉन्ग है कि बहुत लोग इसे अच्छा कहते हैं। ओके, globalization has not only inculcated the westernization in India but conversely the Indian culture has also spread its impact globally। यहीं पे ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग इंडिया पे सिर्फ वेस्टर्न को जो फॉलो कर रहे हैं, मतलब यहीं पे जो जीन्स वीन्स पहन रहे हैं वही ग्लोबलाइजेशन है। इंडिया का भी ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं जो बाहर के देश पे फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे इंडिया के से बाहर भी ऐसे बहुत लोग हैं जहाँ पे लोग साड़ी पहनते हैं, जो कि इंडियन का कल्चर है। तो culture and tradition of any geographic region hold a special significance with respect to its uniqueness, and that is differentiating factor for a population within a geographic boundary from the other। culture and tradition ऑफ एनी जियोग्राफिक रीजन, मतलब एक रीजन का जो उनका एक जो कल्चर होता है वो बाकी लोगों से उनको डिफरेंट कर देता है। जैसे इंडिया का जो कल्चर है मतलब वो दूसरे लोगों से हमको डिफरेंट बना देता है। ओके, एंड यहीं पे ये बोल रहा है कि हमारा एक जो कल्चर होता है वो स्पेसिफिक रीजन के लिए वो यूनिक हो जाता है। जैसे आप चाइना पे चले जाओ तो उनका कल्चर उनके लिए एक यूनिक है, और दूसरे जो बाकी जो देश हैं उनको वो डिफरेंट बना देता है। देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है, सच एन इम्पैक्ट इज़ वेरी मच प्रोनाउंस विद द हिट डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ये जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसका क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ड्यू टू इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन इन डेवलप्ड कंट्री देयर इज मोर स्कोप फॉर डेवलपिंग कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम इट। तो देखो आप सेकंड सेमेस्टर पे पढ़े होंगे, एक डेवलप्ड कंट्री होता है, डेवलप्ड कंट्री, और एक होता है आपका डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। ओके, तो डेवलप कंट्री मतलब जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जैसे आपका चाइना, ब्राज़ील, जापान, ये सारे आपके डेवलप हो चुके हैं। पर इंडिया पे अभी भी ये एक डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है, मतलब अभी भी ये पूरा डेवलप नहीं हुआ है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप कंट्री से मदद मांग के उन मतलब खुद भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे इंडिया पे ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लोग जापान का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कोई और देश का कुछ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं। तो जो डेवलप कंट्री है जैसे चाइना, जापान हो गया, उनके टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करके अपना जो डेवलपिंग कंट्री है उसको डेवलप कंट्री करने में उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहीं पे यही बोला है कि जो डेवलप कंट्री हो चुके हैं, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, वहीं से ये डेवलपिंग जो कंट्री है यहीं से वो लोग अपना बेनिफिट ला रहे हैं। जैसे देखो और एक है
कि ऑल डेवलपिंग कंट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। जो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब जो अभी भी प्रोसेस पे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो डेवलप कंट्री के जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वहीं से बेनिफिट ला रहे हैं। जैसे चाइना, सॉरी, जापान बहुत ही मतलब अपने टेक्नोलॉजी पे बहुत ही मतलब प्रोफिशिएंट है। तो हम लोग जापान का से बहुत सारे टेक्नोलॉजी अपने इंडिया पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो जो डेवलप कंट्री हो चुके हैं वहीं से हम लोग मदद ला रहे हैं, वहीं से हम लोग अपना बेनिफिट भी ला रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन हेल्प इन ब्रिंगिंग डिफरेंट गवर्नमेंट टुगेदर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही बहुत सारे गवर्नमेंट एक साथ मतलब बात कर पा रहे हैं, अपना अपना व्यू को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, कैन वर्क टुगेदर टुवर्ड अचीविंग कॉमन गोल्स। जब भी कोई मतलब कोई कॉमन गोल होता है तो गवर्नमेंट के दूसरे दूसरे जो देश के जो गवर्नमेंट होते हैं वो लोग इकट्ठा होकर एक जगह काम भी करते हैं, ताकि जो कॉमन गोल है उसको अचीव कर पाए। जैसे आपकी हाल ही पे आपका जो कोरोना हुआ था, तो सभी देश का वो प्रॉब्लम था कि कोरोना को कैसे हटाया जाए पूरे मतलब पूरे ग्लोब से। तो मतलब जब भी मतलब कुछ प्रॉब्लम होता था तो हम लोग दूसरे गवर्नमेंट के साथ बात कर देते थे, उनका व्यू को हम लोग लेते थे। हमारा अगर कोई अच्छा अगर व्यू है तो हम लोग उनको सलाह देते थे। तो वहीं पे क्या हो रहा था, दूसरे दूसरे गवर्नमेंट लोग एक जगह पे काम करते थे, और कहाँ पे मतलब टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। ग्लोबलाइजेशन, ये जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है इसका नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ रहा है। अल्दो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर एंड कंट्री टू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, इट कॉजेस लॉस इन ट्रेडिशन एंड वैल्यू। तो यहीं पे क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन पे हम लोग दूसरे दूसरे देश जाके घूम रहे हैं, दूसरे के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो वहीं पे हमारा जो खुद का जो एक ट्रेडिशन है, खुद का जो कल्चर है, वो वाला लॉस हो चुका है। जैसे हम लोग यूरोप पे चले गए, यूरोप का जो एक जो ड्रेसिंग सेंस है, वहीं पे जीन्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, तो हम लोगों को वो वाला अच्छा लगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो वाले वैसे वाले ड्रेस पहन रहे हैं। तो हमारा जो खुद का जो एक ट्रेडिशन है, खुद का जो एक वैल्यू है, वो लॉस हो गया है। तो यहीं पे और एक पॉइंट है, एज स्पेसीज आर डिप्राइव्ड ऑफ द नॉन नेटिव्स इकोसिस्टम, दे इंक्रीज चांसेस ऑफ देम स्प्रेडिंग डिजीज एंड डिस्टर्बिंग अदर नेचुरल इकोसिस्टम एंड देयर नेटिव स्पेसेस। ये आपका हाल ही पे आपका एग्जांपल है। जैसे आपका कोरोना हुआ था, तो इंडिया पे कोरोना का वायरस कैसे आया, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइना घूमने गए थे और वहीं से ही वो वायरस आया है। अगर ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं होता, मतलब ऐसे रेस्ट्रिक्टेड होता कि कोई किसी बाहर के देश पे नहीं घूमने जा सकता, तो चाइना का जो बीमारी था वो चाइना पे ही रहता, दूसरे देश पे नहीं फैला हुआ रहता। तो हम लोग जो जैसे इंडिया के जैसे बहुत लोग चाइना पे गए थे और वो जो कोरोना वायरस था अपने इंडिया पे ले आए, तो इंडिया का जो एक इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया, और ये सारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। ओके, तो देखो यहीं पे और एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन सो दैट बैलेंस कैन बी रिस्टोर्ड इन नेचर एंड द लिविंग स्पेसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हम लोग बात किए अभी अभी, वो सारे बैलेंस होने चाहिए, ताकि सब कुछ मतलब सबका कल्चर थोड़ा थोड़ा रहे। ऐसा ना हो कि पूरा एक कल्चर एक जगह से पूरा लॉस हो जाए। तो हमको एक बैलेंस बनाना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। और एक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ओके, तो अगर आपका क्वेश्चन अगर शॉर्ट नोट पे आया कि सिर्फ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखना है ग्लोबलाइजेशन का, तो थोड़ा आप ग्लोबलाइजेशन का है थोड़ा हेडिंग दे दो कि उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लिख लोगे, फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में आना। ओके, तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, द चिल्ड्रन आर टू बी इन्वॉल्व इन द सेलिब्रेशन ऑफ लोकल फेस्टिवल फंक्शन एंड अदर कल्चरल एक्टिविटी। तो देखो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम लोग स्कूल पे अभी ऐसे बहुत होता है कि हम लोग दूसरे कल्चर का फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, और कुछ लोकल फेस्टिवल भी मनाते हैं, ताकि सब कोई जो कल्चर है सबका कल्चर को अंडरस्टैंड कर पाए कि देखो वहीं पे ऐसे होता है, हमारा ऐसा है। तो वो जो कल्चरल डिफरेंस है उसको समझ पाए, और ऐसा ना हो कि उनमें एक नेगेटिव वाला आए, कि मतलब टीचर को ये देखना चाहिए कि किसी के मन में नेगेटिव चीज़ें ना आए। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये लोग वो सोचते हैं कि नहीं दूसरा का कल्चर अच्छा नहीं है, तो टीचर को ये देखना चाहिए कि किसी के बच्चे मतलब किसी बच्चे के मन में वो नेगेटिव ना आए, और सभी के कल्चर को रिस्पेक्ट करे, और खुद के कल्चर को जितना मान दे रहे हैं दूसरे के कल्चर को भी उतना मान दे। ओके, देन है यहीं पे फील्ड ट्रिप्स, पिकनिक एंड एजुकेशनल टूर्स आर ऑर्गेनाइज टू हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डाइवर्सिटी इन द कंट्री। आप बच्चों को फील्ड ट्रिप या एजुकेशनल टूर पे भी ले सकते हैं दूसरे दूसरे जगह पे, ताकि लोग जो बच्चे हैं कल्चरल डिफरेंस को समझ पाएँ। जैसे आप चाइना पे आप एजुकेशनल टूर ले सकते हैं, ताकि जो कल्चरल का जो डिफरेंस है, मतलब हमारे यहाँ कैसे होता है, उनके यहाँ कैसे होता है, उस डिफरेंस को वो लोग समझ पाएँ। देन है प्रोजेक्ट वर्क एंड ग्रुप एक्टिविटी आर टू बी ऑर्गेनाइज टू हाईलाइट द रिचनेस ऑफ द कल्चर। आप प्रोजेक्ट वर्क या कोई ग्रुप एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, ताकि बच्चे ये समझ पाएँ कि कल्चर का जो डिफरेंस है वो कैसा है, मतलब उसको अच्छे से समझ पाएँ। टीचर्स हैव टू अडॉप्ट कल्चरली रिलेवेंट टीचिंग स्ट्रेटेजी लाइक कोऑपरेटिव टीचिंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। टीचर को मतलब ये अडॉप्ट करना चाहिए जो कल्चरली रिलेवेंट टीचिंग मेथड है, मतलब ऐसे वे पे उनको पढ़ाना चाहिए टीचर को जो उनके कल्चर से थोड़ा रेलिवेंट हो, मतलब थोड़ा लगाव जुड़ा हो।
हो। दिस टीचिंग मेथड एनकरेज स्टूडेंट टू नो एंड प्रेज देयर ओन एंड ईच अदर्स कल्चर। ये टीचिंग मेथड से ये बच्चों को एनकरेजमेंट मिलेगा कि हमारा कल्चर क्या है और दूसरों का कल्चर क्या है। तो बेसिकली एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को बच्चों को ऐसा कल्चरल डिफरेंस देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा दूसरे कल्चर को कोई नेगेटिवली ले रहा है, मतलब खुद का कल्चर को जितना प्रेस्टीज दे रहा है तो वो दूसरों को भी उतना ही प्रेस्टीज देना चाहिए। ओके, whatever children learn through educational process immensely influence culture because cultural tradition influence the way how people think। तो देखो कल्चर से ही मतलब लोगों का सोचना, याद करना, बिहेवियर दिखाना ये होता है। जैसे इंडियन कल्चर पे उनका अपना ही अलग ही मतलब वे ऑफ थिंकिंग है। यहीं पे अगर बच्चों का जो थिंकिंग होता है वो बहुत ही अलग होता है। अब जापान पे चले जाओ, वो एक बहुत ही मतलब डेवलप कंट्री है। वहीं के अगर बच्चों को अगर देखोगे तो उनका मतलब वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ लर्निंग उनका बहुत ही दूसरा होता है, और ये सारा हमको बच्चों को बताना चाहिए। देन है और हमको ये सारा एजुकेशनल प्रोसेस पे उनको बताना चाहिए। ओके, क्योंकि एजुकेशनल प्रोसेस से बहुत बच्चे कुछ सीखते हैं। देन यहाँ पे द कल्चरल मोटिवेशन ऑफ द पेरेंट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दे रही हूँ। देखो हम लोग पहले पढ़े कि व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर क्या है? जो एक पर्टिकुलर ग्रुप का उनका जो एक अपना जो एक बिलीफ है, बिहेवियर है, कस्टम है, वे ऑफ क्लॉथिंग है, उनका जो एक अपना जो खाना बनाने का तरीका, खाना खाने का तरीका है, उसी को हम लोग कल्चर कहते हैं। जैसे चाइना पे अगर आप चले जाओगे तो वहीं के लोगों का खाना पीना, बिलीफ, बिहेवियर, खान में कपड़ा पहनने का तरीका वो सारा अलग होता है। तो ऐसे सारा ऐसे कल्चर का ऐसे डिफरेंस है, उसी को हम लोग कहते हैं कल्चरल डिफरेंस, क्योंकि सभी ग्रुप ऑफ पीपल का उनका एक अपना अपना ही कल्चर है जो दूसरों से डिफरेंट है, और उसी को ही हम लोग कल्चरल डिफरेंस कहते हैं। और आज हम लोग ग्लोब के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पे के बारे में ही पढ़ रहे हैं, सभी के बारे में पढ़ रहे हैं आज। ओके, तो और एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे, सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएशन इन कल्चर। मतलब वहीं पे ऐसे बहुत सारे थे कि अगर आप किसी को अगर थंब अप करोगे, जैसे आप किसी देश पे, तो वहीं पे उसको ये बोलते हैं कि एवरीथिंग इज ओके। पर अगर आप इस्लामिक कंट्री पे चले जाओगे और वहीं पे अगर आप किसी को अगर थंब अप कर दिए, वहीं पे उसको बहुत ही एक र्यूड सेक्सुअल साइन माना जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उस सारे एग्जाम्पल को भी 2-3 लिख सकते हो। देन हम लोग ये पढ़े कि वाई कल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कल्चर ही है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को बांध के रखता है। ओके, देन हम लोग ये पढ़े कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जो हम लोग जो दूसरे देशों के, दूसरे गवर्नमेंट, दूसरे कंपनी, मतलब दूसरे देश के कंपनी गवर्नमेंट के साथ जो हम लोग जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वही होता है ग्लोबलाइजेशन। और कुछ हम लोग पॉजिटिव भी उसका पढ़े और कुछ नेगेटिव भी पढ़े। ओके, और लास्ट पे हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में ही पढ़े। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।